प्रशासन से और पुलिस विभाग से भी निवेदन है कि 4 व्हीलर गाड़ी को अंदर न आने दे, 2 व्हीलर को अंदर आने दे। नगर निगम बार बार बोलती है यहाँ पार्किंग बनाएंगे, वहां पार्किंग बनाएंगे। मार्केट जितना बड़ा है उतना बड़ा पार्किंग नहीं है, जरा ध्यान देंगे। और छोटी छोटी चीज़ें बेच करके जो 100, 200, 400, 500 रुपए का उनका व्यापार होता है, उससे वो लोग अपना त्यौहार मनाते हैं। और ये जो नगर निगम है वो केवल और केवल इसी समय जागता है जब हिंदुओं का त्यौहार आता है। कल हमने व्यापारियों की समस्या दिखाई थी। कल रात को हम यहाँ आए हुए थे। व्यापारियों का कहना था कि यहाँ पार्किंग को लेकर बहुत बड़ी समस्या होती है और यहाँ बाहरी दुकानदार आते हैं और अपनी दुकानों को यहाँ लगा देते हैं, तो इससे उनका व्यापार खत्म हो जाता है। आज हम विश्व हिंदू परिषद के में आए हुए हैं, जानते हैं उनसे क्या कुछ कहना है। कल व्यापारियों का कहना भी था कि यहाँ पार्किंग को लेकर बहुत बड़ी समस्या भी है ना, और सबसे वसूला भी जा रहा है पैसा। देखो भैया, ये चीजें तो 40 साल से चली आ रही है। नगर निगम बार बार बोलती है यहाँ पार्किंग बनाएंगे, वहां पार्किंग बनाएंगे। मार्केट जितना बड़ा है उतना बड़ा पार्किंग नहीं है, जरा ध्यान देंगे। और ठेके बहुत लंबे लंबे होते हैं, 18 लाख, 20 लाख, 30 लाख में ठेके होते हैं। तो वो ठेकेदार क्या करेगा, कहां से पूर्ति करेगा? नियम तो पार्किंग का मतलब यह है कि सारे गाड़ियां वहीं होनी चाहिए। पार्किंग का मतलब तो यही है, अगर पार्किंग दिया गया है तो पार्किंग तो वहीं होनी चाहिए, ये नियम था। हाँ, अगर कुछ पार्किंग के ठेकेदारों के द्वारा कुछ गलत होता है वो अलग बात है, लेकिन पार्किंग तो नियम है। पैसा तो नगर निगम ले लेती है, तो नगर निगम को अपने पैसे चाहिए और दूसरा कोई लेता है तो उसमें स्लोगन आता है। चाहे कोई भी ठेका हो, आप भी ठेका लेंगे तो क्या करेंगे, आप छोड़ देंगे क्या? वो 40 लाख 20 लाख का भरपाई कहां से करेंगे? आपको तो वो लेना ही पड़ेगा। हमारे पास एक आवाज उठकर आई है कि छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, जो आज 30 साल 40 साल से व्यापार कर रहे हैं, दीपक का, फूल का, इलायची दाने का, बतासे का, छोटे छोटे माले का, केले का, फल का, इन लोगों को नगर निगम परेशान कर रही है। नगर निगम को बड़े बड़े बाहुबली लोगों को प्रताड़ित करना चाहिए। भावभूमि जमीन के पीछे में जो पहले का डंप यार्ड था कचरे का, उसको जाके नगर निगम परेशान करे। पहले सुराना कॉलेज के सामने डंप यार्ड लगाती है, आज सिकोला बस्ती में डंप यार्ड लगाती है। और डंप के चक्कर में कचरा लेकर जो गाड़ी जा रही थी, उसके चक्कर में 2 लोग मारे गए। क्या नगर निगम ने उस पर ध्यान दिया? आम जनता के टैक्स से नगर निगम पलती है और फलती है और अपना उद्देश्य चलाती है। नगर निगम को सीधा चेतावनी है, अगर हिंदू समाज के छोटे लोगों को तंग करने का काम नगर निगम दुर्ग करती है तो उस पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल चुप नहीं बैठेगा, आंदोलन करेगा। हिंदू हित के लिए विश्व हिंदू परिषद जाना जाता है, उस हित के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हमेशा खड़ा रहेगा। आज का जो ये प्रदर्शन था और आज का जो एकत्रीकरण था, हमारा केवल और केवल एक उद्देश्य है कि हिंदू हित का हनन नहीं होना चाहिए। और हिंदुओं के त्योहारों में जिस प्रकार से नगर निगम और अन्य लोग जो काढ़ी करते हैं, आकर के तकलीफ़ें पैदा करते हैं, उनको किसी प्रकार से छोड़ा नहीं जाएगा। हमारे यहाँ पे एकत्रीकरण का एक कारण था कि छोटे छोटे से व्यापारी हैं जो कि अपने दिए, लाई, बतासा वगैरह बेच करके अपना त्यौहार मनाते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये रंगोली, दीपक, लाई बतासा, सुपारी, हल्दी और छोटी छोटी चीज़ें बेच करके जो 100, 200, 400, 500 रुपए का उनका व्यापार होता है, उससे वो लोग अपना त्यौहार मनाते हैं। और ये जो नगर निगम है वो केवल और केवल इसी समय जागता है जब हिंदुओं का त्यौहार आता है। शासन प्रशासन को उसके अलावा किसी और के त्योहारों को कोई दिक्कत तकलीफें नहीं होती हैं। डीजे, धुमाल इत्यादि भी इसी समय बैन किए जाते हैं जब हिंदुओं का त्यौहार आता है। और किसी समुदाय का कोई काम होता है और किसी समुदाय के कोई त्यौहार होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होता है। तो हिंदू हित का हनन होगा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल डंके की चोट पर उस तकलीफ करने वाले के डंडा मारने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। और हमारे यदि त्योहारों में या हमारे इन छोटे छोटे व्यापारियों को किसी प्रकार से यदि नगर निगम तकलीफ देगा तो विश्व हिंदू परिषद से आकर के लड़ने की ताकत रखता है, तभी तकलीफ दे, नहीं तो अन्यथा मत दे। और ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहे केपी न्यूज़ के साथ।